स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। AIMIM बन सकती है किंग मेकर। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। अब समझें कैसे। आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव होना है और सारी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी शुरू करने में लग गई हैं। आखिर क्यों ना लगे। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजा आना है। अब 2019 की बात करें तो 2019 में महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना थे, उनको 288 सीट में से 154 सीट हासिल हुई थी। जी हाँ, अब महाविकास आघाड़ी का मुकाबला है महायुक्ति। वो महायुक्ति जिसमें बीजेपी है और शिंदे ग्रुप की शिवसेना है और अजीत पवार साहब की एनसीपी है। इधर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार साहब की एनसीपी है और उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है। इनके बीच तो कड़ा मुकाबला है ही। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खबर आ रही है कि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। कैसे? मुस्लिम एनालिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो AIMIM की पकड़ जो है अर्बन एरियाज में ज्यादा है, जैसे कि मुंबई हो गया, मालेगांव हो गया, औरंगाबाद हो गया और दूल्हे सिटी हो गया। लेकिन अब AIMIM कैसे किंग मेकर बन सकती है? AIMIM इसलिए किंग मेकर बन सकती है कि AIMIM 20 से 50 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद करी जा रही है। जिस तरह से AIMIM की पकड़ मजबूत हो रही है दिन ब दिन, जिस तरह से लोग उसको चाह रहे हैं, तो शायद 20 से 50 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ सकती है। अब आप लोग, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप लोग जानते हैं, मैं दोबारा बताता हूं, 12% महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम आबादी है। 288 टोटल सीटों में से 45 सीट मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। अब मुसलमान जो हैं थोड़े से नाराज भी हैं महाविकास आघाड़ी से। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए इंडिया अलायंस ने, जो सेकुलर पार्टीज हैं, उन्होंने एक भी टिकट नहीं दिया। जब एक टिकट नहीं दिया, मुसलमान को तो जाहिर है नाराज होंगे। और अभी जो चलो मुंबई की रैली निकली थी, उससे काफी इफेक्ट भी पड़ा, लेकिन इसका सियासत से कोई मतलब नहीं था। लेकिन थोड़ा तो इफेक्ट पड़ता है ना, दिल में तो जज्बात आते ही है ना। तो उसी और को देखकर ये लग रहा है कि AIMIM ने मुसलमानों के दिलों में जगह बनाई है और तकरीबन 20 से 25 सीट वो जीत सकती है। अगर 20 से 25 सीट AIMIM जीतती है तो वो किंग मेकर बन सकती है, क्योंकि सारी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। अगर AIMIM की 20 से 25 सीट आती हैं, जो ये सेकुलर पार्टीज हैं, जो कि AIMIM को अपने साथ लेने से कतराती हैं, जो कि कहती हैं AIMIM बी टीम है, वो किसके पास आएंगी? AIMIM के पास। फिर क्या होगा? जो आपके हक की बात होती है, जो आपके लिए आवाज उठाते हैं, वो साथ जाएंगे। जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हिस्सेदारी लो, तो आपकी हिस्सेदारी की बात होगी। इस तरह से AIMIM किंग मेकर बन सकती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं AIMIM किंग मेकर बने, आप चाहते हैं AIMIM मजबूत हो। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर AIMIM किंग मेकर बनती है, इस चीज का असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़ेगा। आने वाले 2025 में बिहार चुनाव में भी पड़ेगा, आने वाले उत्तर प्रदेश के 2027 चुनाव में भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होना है 9 सीटों पर और AIMIM ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उसके लिए मैं अगली वीडियो बताऊंगा, आप देखेंगे मेरी वीडियो, देख लेना। लेकिन अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसके साथ हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं या महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। देखें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तो महाविकास आघाड़ी को प्रपोजल भी भेजा था। मैं आपको बार बार बताता हूं, आप कहते हैं बार बार क्यों बताता है? मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको पता चले, जो ये लोग इल्जाम लगाते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर, आखिर यही लेना नहीं चाहते। AIMIM ने तो प्रपोजल भेजा था कि आप हमें लें साथ। और कहीं ना बताऊं आपको, उद्धव ठाकरे साहब के दिल में तो थोड़ी थोड़ी लगता भी है उनकी पार्टी के लोगों के उससे। संजय रावत साहब का खुलकर बयान नहीं आया कि वो मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा सोच विचार करेंगे अगर किसी का प्रपोजल आया है तो। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार साहब वाली है, वो टेंशन में है। टेंशन में इसलिए कि अगर हमने AIMIM को साथ ले लिया तो हम जो मलाई खाते हुए आए हैं, वो थोड़ी ना थोड़ी तो हमसे छीनी जाएगी ना।
तो इसलिए तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसके साथ हैं। आप AIMIM को चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं।